आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी के स्वरों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, यानी कि आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं सीखने की, तो आज की क्लास को देखने के बाद आप अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों मजबूत कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को, एक भी पॉइंट उसका मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ, तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना है एकदम फ्री। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हिंदी के व्यंजनों को इंग्लिश में कैसे लिखते या पढ़ते हैं ये जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक के, उन्हें कैसे लिखते या पढ़ते हैं ये आपको आना ज़रूरी है। और साथ ही हिंदी के जो व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञ तक के, वो भी आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं की मदद से आप हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उन्हें इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक के, उन्हें इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं ये बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला है ए, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए। फिर है बी, क्या पढ़ेंगे इसे हम, बी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है सी, क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है डी, क्या पढ़ते हैं, डी पढ़ेंगे इसको। फिर है ई, क्या पढ़ेंगे, ई, ठीक है। फिर एफ, एफ, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसको पढ़ते हैं हम जी, क्या पढ़ते हैं, जी। फिर है एच, क्या पढ़ेंगे, एच। ये है आई, क्या पढ़ते हैं इसको, आई पढ़ते हैं। फिर है जे, क्या पढ़ेंगे, जे। फिर है ये के, क्या पढ़ेंगे इसको, के पढ़ेंगे। एल, क्या पढ़ेंगे, एल। फिर है एम, क्या पढ़ेंगे इसको, एम पढ़ेंगे। फिर है एन, एन। फिर है ये ओ, इसको हम पढ़ेंगे ओ। फिर पी, क्या पढ़ते हैं इसको, पी पढ़ते हैं। फिर है ये क्यू, क्या पढ़ेंगे, फिर से बोलिए क्यू, ठीक है। फिर है आर, क्या पढ़ते हैं इसको, आर पढ़ते हैं। फिर एस, एस। टी, क्या पढ़ेंगे, टी। यू, क्या पढ़ेंगे इसको, यू पढ़ेंगे। वी, वी। डब्लू, क्या पढ़ेंगे, डब्लू पढ़ेंगे। एक्स, एक्स। फिर है वाई, वाई। फिर है ये Z, क्या पढ़ेंगे इसको, Z पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इनको पढ़ना बताया है, आपको भी इसी तरीके से इनको पढ़ना है, रिपीट करना है बार बार, और लिख लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप सीखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे लिखते या पढ़ते हैं ये बता देती हूँ। तो पहला है क। अब क को इंग्लिश में लिखते हैं हम के, क को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, ठीक है। फिर है ख, ख को लिखते हैं हम के एच, ख को क्या लिखते हैं, के एच। के आगे एच लगा दिया तो बन गया ख। फिर है ग, ग को लिखते हैं हम जी, ग के लिए जी लिखते हैं, ठीक है। फिर है घ, घ को लिखते हैं जी एच। अब जी के आगे एच आ गया तो घ बन गया। जैसे ख में था ना कि के आगे एच लगाया तो ख बन गया, उसी तरीके से घ में जी के आगे एच लगा तो वो घ बन गया। फिर है अंग, इसे हम लिखते हैं एन जी, अंग को क्या लिखते हैं, एन जी। फिर है च, च को लिखते हैं हम सी एच, क्या लिखेंगे, सी एच। फिर छ है, अब छ में हम सी एच के आगे एक एच और लगा देंगे तो बन जाएगा छ, सी डबल एच, छ। फिर है ज, ज को क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। और
झ में क्या करेंगे, वही चीज़, जे के आगे एक एच लगा देंगे तो बन जाएगा झ। इजी है ना याद करना, पहले वाला याद कर लो और दूसरे वाले में एक एच जोड़ दो, ठीक है। फिर है न्य, इसे हम लिखते हैं एन वाई, ठीक है। तो चलिए पहले हम एक बार इतना रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो क के, ख के एच, ग जी, घ जी एच, अंग एन जी, च सी एच, छ सी डबल एच, ज जे, झ जे एच, न्य एन वाई। क्लियर है। फिर है ट, ट को लिखते हैं टी, ट टी, ठ, ठ में टी के आगे एच लगा देंगे बन जाएगा ठ, वही चीज़ है, ठीक है। एच लगा दिया है टी के आगे तो बन गया ठ। फिर ड, डी को लिखते हैं ड, और ढ में डी के आगे एच लगा दिया तो बन गया ढ। तो एक याद कर लो, ड याद कर लो, और ढ आप में उसमें सिर्फ एच लगा देना है, ठीक है। ण को लिखते हैं एन, ठीक है। फिर है त, त टी, त को क्या लिखते हैं टी, थ, थ को टी एच, तो त को याद कर लिया और थ में टी के आगे एच लगा दिया तो बन गया थ। द यानी डी, ध को लिखते हैं डी एच, तो द को याद कर लिया डी और ध अपने आप याद हो गया डी एच, ठीक है। फिर है न को क्या लिखते हैं एन, ण को भी एन लिखते हैं और न को भी एन लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं पहले। ट टी, ट को क्या लिखते हैं टी, ठ के लिए टी एच, ड डी, ढ के लिए डी एच। फिर है ण को एन, त को लिखते हैं हम टी, थ को लिखते हैं टी एच, द डी, ध डी एच, न को लिखते हैं एन। क्लियर है। फिर है प को लिखते हैं हम पी, प पी। फिर फ है, फ को पी एच, तो प के लिए पी हो गया, फ के लिए एच लग गया पी में तो बन गया फ। फिर है ब को बी, ब बी। फिर भ है, भ के लिए बी के आगे एच लगा देंगे बन जाएगा भ, बी एच भ। म को लिखते हैं एम, म एम। फिर है य को क्या लिखते हैं वाई लिखते हैं, य वाई। आर को लिखते हैं र, आर को र लिखते हैं। ल के लिए एल, ल को क्या लिखेंगे एल। फिर है व को वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या आना है। तो व के लिए डब्लू भी यूज़ होता है और वी भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर श, ये है शलगम वाला श, तो इसके लिए लिखते हैं एस एच। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। प पी, फ पी एच, ब बी, भ बी एच, म एम, य वाई, र आर, ल एल। व के लिए वी भी लिख सकते हैं और डब्लू भी, ठीक है। श एस एच। क्लियर है। फिर है श, ये है षटकोण वाला श, ठीक है। इसके लिए भी हम एस एच ही लिखते हैं, ठीक है। शलगम वाले श के लिए भी एस एच और षटकोण वाले श के लिए भी एस एच आता है, ठीक है। फिर स है, ये है सपेरा वाला स, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं एस। फिर ह, इसे हम लिखते हैं एच, ह के लिए क्या लिखते हैं एच आता है, ठीक है। फिर क्ष, इसमें क भी है और श भी है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम के एस एच, आधा क और श होता है इसमें, तो इसे लिखते हैं हम
क्ष, KSH, ठीक है। फिर है त्र के लिए हम लिखते हैं TR, TR। फिर ज्ञ को लिखेंगे GY, ज्ञ के लिए GY लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। SH, S, H, क्ष, KSH, TR, GY। क्लियर है? आई होप कि आपको हिंदी के जो व्यंजन हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे लिखते और पढ़ते हैं ये समझ में अब आ गया होगा। अब आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा काम तो हो गया आपको पढ़ाकर, अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़कर बताया है, आपको बताया है, उस तरीके से आपको भी इसको रिपीट करना है और लिख कर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितना जब हम लिख कर प्रैक्टिस करते हैं ना तो हमें ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ में आती है। तो चलिए गाइस, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करके जाना।